हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल यूट्यूब सहेली पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर इंसान चाहता है कि वो स्वस्थ रहे और वो कभी भी बीमार ना पड़े, लेकिन हम में से अधिकतर लोग कुछ ऐसी छोटी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर को ही अपना घर बना लेती है और इस वजह से हम डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसे 21 नियम बताने वाली हूँ जिसे अगर आप रोज़ फॉलो करते हैं तो जो बीमारी है वो आपसे कोसों दूर रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सुबह के समय खाली पेट 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना शुरू करें। जब भी आप सुबह उठते हैं सबसे पहले आप 2 ग्लास गुनगुना पानी पिए। अगर हल्का गर्म हो तो भी चलेगा, लेकिन बिल्कुल ठंडा पानी सुबह पीना पूरी तरह से अवॉइड करना है। सुबह खाली पेट आपको चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी है। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले या तो चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं, जो हमारे शरीर को बेहद नुकसान पहुंचाती है। और यही कारण है कि गैस बनना, एसिडिटी होना और भी शरीर में बहुत सी बीमारियां पनपने लग जाती है। तीसरा नियम, दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास जो पानी है उसे पीना शुरू करें। और आपको पानी पीने से पहले एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, और वो बात है कि पानी को कभी भी ना तो ऊपर मुंह करके पिए और ना ही जल्दी जल्दी पिए। जब भी आप पानी पिए शांति से बैठे, ग्लास में पानी लें और उसे सिप कर कर के पिए, यानी कि धीरे धीरे पानी पीना शुरू करें। ये जो पानी है वो आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा और आपके शरीर की जो गंदगी है उसे बाहर निकालने का काम करेगा। अगर आप जल्दी जल्दी पानी पिएंगे तो जो किडनी है वो बाकी आपके खाने को तो पचा नहीं पा रही है, झेल नहीं पा रही है, और जो पानी है उसे वो और ज़्यादा नहीं झेल पाएगी, जिससे कि आपके शरीर को नुकसान होने लग जाएगा। अगर आप किसी भी चीज़ की दवाई लेते हैं, ये चौथा नियम है, अगर आप किसी भी चीज़ की दवाई ले रहे हैं तो इसे कभी भी ठंडे पानी से ना लें, इसे नॉर्मल गुनगुने पानी से लेना शुरू करें। सुबह खाने की के साथ जूस पीना चाहिए। अगर आप सुबह खाना खा रहे हैं तो इसके साथ अगर आप जूस ले लेते हैं तो ये भी आपको शरीर को फ़ायदा पहुंचाएगा। खाना कम से कम 32 बार चबाकर खाना शुरू करें। जी हाँ, ये तो हम शुरू से ही बचपन से हमारी बुक्स में पढ़ते ही आए हैं कि जब भी खाना खाएं, खाने का जो भी एक बाइट लेते हैं उसे कम से कम 32 बार चबाएं, जिससे कि ये जो खाना है इसे पचाने में आपके शरीर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और खाना आसानी से पच भी जाए। तो खाने को कम से कम 32 बार चबाना शुरू करें। खाने के समय पानी कभी भी ना पिए, ना तो खाने के 30 मिनट पहले पानी पिए और ना ही खाने के 30 मिनट बाद पानी पिए। जी हाँ, पानी जो होता है वो कई लोगों की आदत होती है कि वो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, या जो पानी है उसे बीच में पीते हैं, जिससे कि आपका जो खाना है उसे पचाने में आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जो पानी है इसे खाना खाने के कम से कम 45 मिनट के बाद में ही पिए। और खाना खाने से पहले अगर आप पानी पी रहे हैं तो इसे आप 30 मिनट पहले पिए। खाने में जो सफ़ेद नमक होता है इसे बिल्कुल कम कर दें। अगर हो सके तो आप इसे बंद ही कर दीजिए। खाने के अंदर जो है ये जो नमक होता है वो हमारे शरीर को बेहद नुकसान पहुंचाता है। हर चीज़ पे नमक डालना कम करें, और नमक डाल रहे हैं तो सेंधा नमक डालिए। सफ़ेद जो नमक होता है इसे लेना कम करें। 9वां नियम, खाना खाने के बाद सौंफ और गुड़ खाएं। सौंफ और गुड़ अगर आप खाने के बाद में खाते हैं तो आपका जो खाना है वो अच्छी तरीके से पच जाएगा। इससे आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सुबह या दोपहर के समय दही लें। कई लोगों की आदत होती है कि वो जो दही या छाछ होती है उसे भी रात में लेते हैं, लेकिन रात को अगर आप दही या छाछ लेते हैं तो ये आपके शरीर का जो पित्त दोष है उसे बढ़ा देती है, कफ दोष को बढ़ा देती है,
तो आप रात के समय जो दही या छाछ होता है उसे लेना बंद करें। दही और छाछ को लेने का सबसे अच्छा समय होता है दोपहर का समय, तो आप इसे दोपहर के समय लें। 11वां नियम, खट्टे फलों का जो सेवन है वो रात में ना करें। खट्टे जो फल होते हैं वो हमारे शरीर को बेहद फ़ायदा पहुंचाते हैं, चाहे तो वो मौसमी हो, नींबू हो या फिर संतरा हो। ये ऐसे खट्टे फल होते हैं जो हमारे शरीर में जो विटामिन सी होती है उसकी कमी को दूर करते हैं। लेकिन इन फलों को हमेशा दोपहर में या सुबह के समय लें, जहाँ तक हो सके दोपहर में ही लें। रात के समय खट्टे फलों का जो सेवन है उसे ना के बराबर लें। जिसे भी कब्ज की परेशानी रहती है वह शाम के समय या रात को सोते समय दूध के साथ पपीता लेना शुरू करें। जो पपीता होता है वो कब्ज को दूर करने में बेहद फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको भी कब्ज की परेशानी रहती है तो आप रात को सोते समय जो पपीता है उसे ले और साथ में दूध पी लीजिए। आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने लग जाएगी। अगर आप टीवी देख रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं तो खाना ना खाएं। अगर आप खाना खाते हैं तो आपका अधिकतर जो ध्यान है वो टीवी या मोबाइल फ़ोन में रहेगा, तो आप खाना सही से नहीं खा पाएंगे। तो अगर आप खाना खा रहे हैं उस समय फ़ोन से दूर रहे, टीवी से दूर रहे और जितना कम हो सके उतना कम बोले। खाना हमेशा शांति से बैठकर खाएं। 15वां नियम, सुबह नाश्ते से पहले और रात की खाने के बाद 500 कदम जरूर चलें। जी हाँ, अगर आपने सुबह नाश्ता किया है या सुबह का खाना खाया है या रात का खाना खाया है, वैसे तो कहा जाता है कि एक जो स्वस्थ इंसान होता है या जिसे अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है उसे कम से कम रोज़ के 10,000 कदम जरूर चलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चल पाते हैं, तो उनके लिए यह है कि जैसे ही आप खाना खा रहे हैं, चाहे तो नाश्ता हो, सुबह का खाना हो, रात का खाना हो, इसके बाद में 500 कदम चलना शुरू करें, जिससे जो आपका खाना है वो सही से पच जाए। रात के समय दही, चावल, राजमा इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चावल खा रहे हैं तो आप इसे दिन में खाना शुरू करें। रात को जो चावल है उसे खाना जहाँ तक हो सके कम कर दे या फिर बंद कर दे। फ्रिज में रखा ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो फ्रिज में ठंडा पानी रखते हैं और उसे बार बार बिल्कुल चिल करके पीते रहते हैं। कई लोग तो पानी में बर्फ़ डाल के भी पीते हैं। जो ये पानी है, इतना ठंडा जो पानी होता है, ये जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो इस पानी को जो हमारे शरीर है वो पहले से नॉर्मल करता है और फिर इस पानी को पचा पाता है। तो हम खुद सोच सकते हैं कि इसमें हमारे शरीर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और हमारे शरीर के पास पहले ही हमारी खाई पी इतनी चीज़ें होती हैं जिन्हें पचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप पानी पी रहे हैं तो अगर गर्मी का मौसम है तो आप मटके का पानी पी सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल पानी पीना शुरू कर दिए, बहुत ही अच्छी बात है। रात के समय दांत साफ करके और 1 ग्लास पानी पीकर ही सोने की आदत डालें। अगर आप रात को सो रहे हैं तो पहले आप दांतों को साफ करिए, फिर आप गुनगुने पानी का 1 ग्लास पीजिए और फिर आराम से चैन की नींद सो जाइए। और 19वां नियम, शाम 5 बजे के बाद में भारी जो भोजन है उसे ना के बराबर करें, या 5 बजे पहले ही जो आपका खाना है उसे आप ख़त्म करने की कोशिश करें। जी हाँ, जो खाना होता है उसे पचाने के लिए हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप शाम को 5 बजे तक आपका जो खाना है उसे ख़त्म कर लें। तो इससे जो हमारा शरीर है इसे इस खाने को पचाने में काफ़ी समय मिल जाएगा। अगर आप रात को 8-9 बजे तक खाना खाएंगे, 10 बजे 11 बजे खाना खाएंगे तो फिर हम सो जाते हैं। तो इससे जो हमारा शरीर का जो पाचन तंत्र है वो वैसे ही कमज़ोर हो जाता है और जो खाना है वो अच्छे से पच नहीं पाता है और ये खाना अंदर सड़ता रहता है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती है। कोशिश करिए कि शाम को 5 बजे तक आपका जो खाना है उसे आप ख़त्म करने की आदत डालें। अगर आप फ़ोन पर ज़्यादा बात करते हैं तो आपका जो बायां कान है उससे ही फ़ोन का जवाब दें। बायां कान होता है, अगर आप उससे आपके जिसका भी फ़ोन आ रहा है उससे बात करेंगे तो वो आपके कानों के लिए ज़्यादा सही रहता है। रात में 10 बजे से 4 बजे तक
सोने की भी आदत डालें। अगर आप रात को सोते हैं, किसी को बहुत लेट सोने की आदत होती है, 11 बजे 12-1 बजे तक वो बहुत लेट नाइट तक सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, जिससे आपकी जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है। कोशिश करिए कि रात को 10 बजे तक आप सो जाएं और सुबह 4 या 5 बजे तक आप आराम से उठ सकें, जिससे आपकी जो नींद है वो भी पूरी होगी और आपका जो शरीर है वो भी स्वस्थ होने लग जाएगा। ये जो नियम है बहुत ही छोटे छोटे नियम हैं, लेकिन अगर आप इनका पालन करेंगे तो ये आपकी जो ज़िंदगी है उसे बदल कर रख देंगे। ज़रूर आजमा के देखिएगा और जो फ़ायदा है वो आपको कैसा मिलता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।